रेवेन्यू। अब इसमें दो बातें हमें देखनी है। इंट्रोडक्शन टाइप दे देता हूं पहले। देखो, एक तो है होलसेल मार्केट। सबने ये वर्ड सुना हुआ है, कोई ऐसा नया वर्ड नहीं लिख रहा। बल्क का काम जहां होता है, बल्क। ठीक है। और यहाँ पे कोई ब्रांड वगैरह का चक्कर नहीं होता, नो ब्रांड, लोकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। होलसेल सब्जी मंडी, वेजिटेबल मार्केट। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल, होलसेल वेजिटेबल मार्केट। अब रेवेन्यू का मतलब पैसा आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसको हम आम लैंग्वेज में सेल्स का पैसा भी बोलते हैं। रेवेन्यू मतलब सेल्स का पैसा। तो ये सिंपल वर्ड्स जो मैं एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ, सबने ये साइड में अपनी लिखनी है। ऑफिशियल लैंग्वेज तो जो है सो है, पर पहले मन में बात थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में क्लियर होनी चाहिए। तो अब इस होलसेल सब्जी मंडी में, वेजिटेबल मार्केट में क्या हुआ वो देखते हैं, एक टेबल बना के। आउटपुट बेच रहे हैं हम। ठीक है, कोई भी एक सब्जी दिमाग में ले सकते हो, कोई भी। प्राइस और टोटल रेवेन्यू। आउटपुट मैं मान रहा हूं कि हम बेच रहे हैं पोटैटो, आलू, टमाटर, कुछ भी अपना मान लो। अब मान लो 1 किलो आलू बेचा हमने, 2 किलो, 3 किलो। ये बताओ, इस होलसेल सब्जी मंडी में कंपटीशन बहुत ज्यादा दिख रहा है, जो जो मैंने अभी तक लिखा है, या कोई कंपटीशन नहीं लग रहा तुम्हें इसमें? नो कंपटीशन। नो? यस सर। नहीं नहीं, देखो कंपटीशन तो आपस में है, क्योंकि दुकानदार क्या है बहुत। एक। बताओ। नहीं, एक एक दुकानदार नहीं लिखा मैंने। क्या लिखा है देखो, होलसेल होलसेल मार्केट। मंडी है। तो यहाँ तो बहुत सारे हैं। छोटी देखो, फरीदाबाद में अगर मैं बात करूं, तो वैसे तो इतनी बड़ी होलसेल नहीं है, दिल्ली में और बड़ी बड़ी हैं, पर छोटे लेवल की बात करूं तो 16 सेक्टर में तुमने देखा होगा, एक नई मार्केट बीच में खोल रखी है इन्होंने, पेट्रोल पंप के पीछे, है ना? अगर यस सर। तुमने ध्यान दिया हो तो बड़े सारे वहां दुकानदार बैठे हुए हैं। आवाजें लग रही होती हैं, जैसे मान लो वो कह रहा आलू 10 रुपए किलो, आवाजें लग रही हैं। अब यस मान सर। लो कोई सब्जी वाला वहां पे बैठ के बोले, सब तो आवाजें लगा रहे हैं आलू 10 रुपए किलो, ठीक है, और एक सब्जी वाला आवाज लगा रहा है आलू 100 रुपए किलो। बताओ, कोई जाएगा उसके पास? नो सर। सारे 10-10 बोले जा रहे हैं, वो बीच में अपना 100 बोल रहा है, तो उसकी दुकान नहीं चलेगी। कंपटीशन बहुत हाई है, रेट भी कॉम्पिटिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो मान यस। मान लो आलू का रेट है 10 रुपए किलो, सबसे कम। इससे कम कोई नहीं कर पा रहा। और ऐसे मैं बोल सकता हूँ, मान लो 9.5 रुपए किलो का वो खरीद रहे हैं किसान से, और 50 पैसे उनको पर केजी जिंदा रहने के लिए मिनिमम तो चाहिए बंदे को प्रॉफिट। तो 10 रुपए का आलू बिक रहा है होलसेल। वो कह रहे हैं 1 किलो ले लो या 2 किलो ले लो, पर केजी रेट। ये पर केजी है रेट, पर केजी। क्या लग रहा है बोलो, इस होलसेल सब्जी मंडी में रेट पर केजी हमें? 10। ये बताओ, वो कम क्यों नहीं कर रहा कोई? पहले ही रेट जो बोले हैं वो ज्यादा बोले हैं या सबसे कम बोले हैं हमने इस सब्जी मंडी में रेट? बताओ। से कम। सबसे कम।
दुकानदार ना, उसको पता है कि यार मेरे सामने 20-50 और दुकानदार बैठे हैं, आलू बेच रहे हैं। अगर मैं किसी कस्टमर को गलत रेट बोलूंगा तो कस्टमर दूसरी उधर से आवाजें लग रही हैं, तो कस्टमर भाग जाएगा। इसीलिए वो रेट एकदम लोएस्ट ही बताते हैं, 10 सबसे लोएस्ट। अब बताओ बिजनेसमैन का सेल्स कितनी होगी, क्योंकि रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का मैंने मतलब ऊपर लिखा है सेल्स। 1 किलो आलू बेचा 10 रुपए किलो, बताओ सेल्स कितनी हुई? 10 रुपीज की। Yes, sir. और अगर वो 2 किलो आलू बेचेगा 10 रुपीज पर केजी तो 20. 30। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। आउटपुट का मतलब होता है सिंपल हिंदी, उसने कितने किलो माल बेचा। इस सब्जी मंडी में आउटपुट का ये मतलब है। आ गया समझ यहाँ तक का टेबल? Yes, sir. चलो अब हम बात करते हैं एक नॉर्मल मार्केट, अगर कोई है नॉर्मल, होलसेल नहीं है। अब यहाँ क्या होता है, बनाओ जरा टेबल। आउटपुट मान लो 1 2 3 4, आउटपुट बढ़ रहा है। तो देखो अगर होलसेल एरिया नहीं है, कोई नॉर्मल प्रोडक्ट है, नॉर्मल मार्केट है, जैसे हमारे 15 की मार्केट हो गई, ठीक है, या दिल्ली में जीके की मार्केट हो गई, मतलब अच्छे लेवल की मार्केट है कोई, तो वहां पे अगर हम कम क्वांटिटी लेते हैं ना तो रेट लगाते हैं ज्यादा। मान लो उसने कहा 100 रुपया रेट एक पीस लेने का, 2 लोगे तो मैं थोड़ा कम कर दूंगा 90, 3 में और कम कर दूंगा, 4 में और कम कर दूंगा। नॉर्मल मार्केट में जो लोग हैं ना, जो दुकानदार है, वो कम क्वांटिटी लोगे तो पर किलो या पर यूनिट प्राइस क्या लगाता है बताओ? बहुत ज़्यादा. ज्यादा। क्योंकि उसको पता है कि ये अच्छे लेवल की मार्केट है, कस्टमर दे देगा। और अगर कस्टमर कहता है मुझे 4 किलो लेना है, 4 पीस लेने हैं, तो वो थोड़ा रेट कम कर देगा। अच्छा ये बताओ नॉर्मल मार्केट में रेट कम करने की गुंजाइश है या नहीं दुकानदार के पास? 100 से है. है, है क्योंकि उसने जो पहला रेट बताया वो क्या बताया होता बड़ा, बढ़ा के बताया. बढ़ा के बताता है वो। पर होलसेल मंडी वालों को डर है, किस चीज का डर है बताओ? कि अगर हमने पहला रेट हाई बताया तो हमारा कस्टमर क्या होगा बताओ? किसी और के पास चला भाग जाएगा. जाएगा। और जो नॉर्मल मार्केट होती है वहाँ ज्यादा दुकानें ही नहीं होती, तो हम, हमारे पास पब्लिक के पास खरीदने के ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, तो हम कहते हैं यार ले ले चल कोई बात नहीं। और ज्यादा जब हम उसको बोलते हैं भाई 4 किलो चाहिए, 10 किलो माल चाहिए, तो वो थोड़ा रेट कम कर देता है। अब बताओ इस दुकानदार की सेल्स क्या होंगी 1 किलो सामान बेचने पे 100 रुपए का? 100. 2 किलो बेचोगे तो 2 × 180. 180 240. 280. 280 बताओ समझ आ गया? होलसेल मंडी में क्या रेट लगते हैं बताओ, फिर से बताओ, लोएस्ट या हाईएस्ट? Lowest. लोएस्ट। नॉर्मल मार्केट में अगर कम पीस लोगे 1 किलो बस या 1 यूनिट, तो रेट क्या लगेगा बड़ा? ज़्यादा. ज्यादा। और ज्यादा क्वांटिटी ले लोगे तो वो क्या कर देगा, चलो थोड़ा रेट हमें कम. कम। पहले बताओ यहाँ तक समझ आ गया नॉर्मल मार्केट और होलसेल? Yes, sir. यस सर। अब तुम बताओ, तुम कस्टमर हो, ठीक है, तुम्हें माल खरीदना है, तो तुम्हें सस्ता माल कौन से में मिलेगा? होलसेल में सस्ता मिलेगा या नॉर्मल में? Wholesale. तो तुम्हारे लिए अच्छी कौन सी है? Wholesale. होलसेल। पर हर जगह होलसेल मिलेगी क्या? No, sir. तो मजबूरी में कहाँ से लेना पड़ता है? Normal. नॉर्मल से। अब ध्यान से सुनना, प्रेफरेंस क्या है मेरे मन की, प्रेफरेंस बताओ कि कहाँ से मिल जाए? Wholesale. होलसेल, सस्ता काम हो जाए। पर मजबूरी है तो नॉर्मल से काम चला लेंगे। तो अब कोड वर्ड सुनना मेरा, परफेक्ट मार्केट कौन है मेरे लिए? परफेक्ट यानी बढ़िया एकदम। Wholesale. हाँ तो ध्यान से अब जरा कोड वर्ड लिखो। पेपर में बात होती है इकोनॉमिक्स के कोड वर्ड की, ठीक है? तो तुम यहाँ नाम दे दो, मैं थोड़ा इसको क्लियर करके यहाँ नाम दे देता हूँ।
होल सेल वेजिटेबल मार्केट को एक पेपर में क्या नाम देना है ऑफिशियल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तुम आसपास जहाँ जगह मिले वहीं लिख लो, बड़ा बड़ा लिखना, परफेक्ट मार्केट। और जो बाकी मार्केट्स होती हैं उसका ऑफिशियल नाम होता है, ऑफिशियल नाम। ठीक है, ये तो मैं देखो हर बार तुमने देखा होगा, मैं थोड़ी सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूँ समझाने के लिए तुम्हें, पर पेपर में बाद में सिखाता हूँ तुम्हें ऑफिशियल नाम, इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट मार्केट। बताओ, दो नाम समझ आ गए? Yes, sir. परफेक्ट, इम्परफेक्ट। चलो आगे पेज पे चलते हैं। ठीक है, जो बाद में आ रहे हो भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। एक ये पेज हुआ है, अभी मैंने इंट्रोडक्शन बताया और दूसरा नाम बताया। ये परफेक्ट, इसका नाम इम्परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, लिखो नेक्स्ट। ये तो इंट्रोडक्शन था, ये जो था ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब क्वेश्चन 1 असली स्टार्ट है। रेवेन्यू चैप्टर का नाम है, तो रिलेशन आ गया पहला, रेवेन्यू कर्व्स। इन परफेक्ट मार्केट। अभी मैंने बताया ये होलसेल सब्जी मंडी का एग्जाम्पल है, और सब लोग आलू टमाटर बेच रहे हैं, और रेट, और क्योंकि सब आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, तो इसीलिए कोई बंदा हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। क्योंकि अगर कोई हाई प्राइस मांगेगा तो कस्टमर भाग जाएगा, दूसरे पे चला जाएगा। इसीलिए सब लोग लोएस्ट प्राइस पे काम करते हैं। सो प्राइस चार्ज बाय ऑल फर्म्स रिमेन सेम। दिस प्राइस इज लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। जो कम से कम रेट होता है ना वो लगता है यहाँ पर। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई दुकानदार ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो बताओ कस्टमर लेगा उससे माल, वो भी होलसेल सब्जी मंडी में? No, sir. कोई नहीं ले पाएगा। चलो लिख लिया, हटा दूं? Yes, sir. अब हम थोड़ा रेवेन्यू कर्व्स बोला है उसने, तो अलग अलग कर्व्स समझते हैं जरा। जरा टेबल बनाओ। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, और लास्ट है हमारा एवरेज रेवेन्यू। तो अलग अलग रेवेन्यू कर्व्स अब हम बनाएंगे।
मान लो आउटपुट बेचते हैं हम इन केजी और प्राइस है पर केजी, मैंने माना था 10 रुपीज। जितना माल लो रेट 10 ही लगेगा। चाहे ना लो, चाहे 2 किलो 4 किलो, 10 लगेगा। टोटल रेवेन्यू का मतलब टोटल सेल्स। बताओ कितनी आ रही है? पहले तो 0 है। 0, 10, 2 किलो बेचो 10 रुपए पर केजी, 20, 30। 30, 40. अब मार्जिनल वर्ड जो है ना, हर चैप्टर में एक ही होता है। बताओ क्या? मार्जिनल रेवेन्यू नंबर n क्या होगा? बताओ। Total revenue N minus total revenue N minus 1. n-1, या आम लैंग्वेज में बोल सकते हैं टोटल की जंप। When one more unit of output। चलो निकालते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल की जंप, पहला डैश, अगली देखो कितने की जंप लगी है, ये देखो 10, 10। अगली 10, सारे ही 10 आ रही है, तो कोई बात नहीं। अब एवरेज का फॉर्मूला होता है, बताओ पिछले चैप्टर में भी बताया था एवरेज का फॉर्मूला। टोटल और total cost. अपॉन आउटपुट। तो यहाँ पर Yes, हो sir. गया एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू अपॉन आउटपुट। तो निकाल लो 10 बाय डैश, 10 बाय 1 10, 10 20/2 10, 30/3 10। 10. तो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू सेम ही आ रहे हैं, कोई बात नहीं। आ सकते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे तब नहीं आएंगे, परफेक्ट में सेम ही आते हैं। चलो, जब डायग्राम अब टेबल बन गए तो टेबल के बाद बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या बनाना होता है हमें? Diagram. डायग्राम। ठीक है, तो अब हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ जगह थोड़ी छोटी लग रही है मुझे, चलो आ जाएगा। डायग्राम बनाओ, एक एक ही डायग्राम बनाना है बड़ा। नीचे रखना है तुम्हें आउटपुट। तो 1 2 3 4। इधर रखना है तुम्हें सारे रेवेन्यू। तो पहले टोटल रख लेते हैं, तो ये हो गया 10 20 30 40। टोटल रेवेन्यू, ठीक है। शॉर्टकट नाम लिख लो, अलाउड है पेपर में, TRMRAR अलाउड है पेपर में, ठीक है, लिख लो जरा। आ जाओ प्लॉट करते हैं। TR 0 पर 0। देखो आउटपुट और TR को देखना है अब तुम्हें, आउटपुट और TR। ये देखो 0, 1 पर 10, 2 पर 20, 3 पर, ये एकदम सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये स्ट्रेट ही बनेगी, बीच में टेढ़ा मेढ़ा कहीं मत करना है, स्ट्रेट। बताओ बना ली सबने? नाम दे दो Yes. TR, ठीक है। 3 पे 30, चाहे निशान बाद में लगा दिए, इस 1 2 से आइडिया लग गया। सीधी इसलिए बन रही है, इसके पीछे भी देखो मैथ्स है। तुम जंप देखो, कांस्टेंट जंप आ रही है 10 की, देखो। Yes, sir. तो इसलिए स्ट्रेट बनेगा, ना इंक्रीजिंग रेट पे ना डिक्रीजिंग रेट, स्ट्रेट एकदम। अब अगला बनाते हैं MR। देखो 0 पे तो नॉट डिफाइंड, 1 पर 10, 2 पर भी 10, 3 पर भी 10। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही बने, पर ये पैरेलल टू एक्स है।
वो अपवर्ड स्ट्रेट लाइन था टी आर। ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब बताओ कौन सा रह गया? ए आर। पर ए आर को क्या प्लॉट करें? एम आर और ए आर तो क्या है आपस में, देखो सेम। सेम। तो उसी के आगे लिख दो ए आर, दोनों सेम। और जो जो डायग्राम बनाए हैं उनको वाई एक्सिस पे लेबल लगा दो, टी आर एम आर ए। बताओ, किसी को डायग्राम में कुछ पूछना है तो बताओ। चलें आगे। चलो, अब थोड़ी लैंग्वेज पे फोकस कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ। लैंग्वेज भी कुछ खास नहीं है, जो दिख रहा है वही तुम्हें लिखना है, बस खत्म। बोलो, टी आर के बारे में क्या दिख रहा है तुम्हें? वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0। ओरिजिन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टी आर इज 0। ये बताओ, अगर मैं माल 0 बेचूंगा तो मेरे सेल्स का पैसा कितना होगा? 0। टी आर मतलब होता है सेल्स का पैसा। सिंपल हिंदी बार बार मैं बीच में बोलता हूँ ताकि तुम कंफ्यूजन ना हो, लिखते रहना। अच्छा, आफ्टर दैट टी आर कर्व कैसे बढ़ रहा है? कांस्टेंट। हाँ, बिल्कुल सही बात है, इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। एक 10 की कांस्टेंट जंप आ रही है, 10 10 10, इसलिए स्ट्रेट लाइन। सो टी आर कर्व इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट तो है पर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखो अप डायरेक्शन, स्लोपिंग अपवर्ड्स। क्योंकि कोई ये भी कह सकता है भाई एमआरबी तो स्ट्रेट लाइन है, पर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन, और टी आर ऊपर जाती हुई स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों स्ट्रेट लाइनों में फर्क है। अगला, तीसरा पॉइंट। एम आर और ए आर क्या है आपस में, बोलो? सेम। सेम। एंड दे आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर दे मतलब मेरा एम आर ए आर की जो लाइन बन रही है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज एम आर ए आर रिमेन कांस्टेंट। बताओ, यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस सर। तो देखो, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने। ये क्वेश्चन का नाम है थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, टेबल, डायग्राम और फाइनली थोड़ी सी लैंग्वेज। 4 मार्क्स तुम्हारे सीधा बनते। वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। इस चैप्टर में सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो मुझे एक्सपेक्ट है, क्योंकि छोटा चैप्टर है तो मुझे पता ही है टीचर ने 2 ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या एक पेपर में एक, दूसरे में दूसरा, खत्म। सबने लिख लिया तो पेज हटाऊं? बताओ। यस सर। क्वेश्चन 2, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 1 पे जरा सब लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ, और क्वेश्चन 2 पर भी अब तुम्हें लगाना। बस क्या फर्क है,
वहां था, ये देखो, परफेक्ट मार्केट। अब बताओ कौन सी मार्केट करें? परफेक्ट तो हमने कर लिया, कौन सी बची? Imperfect. तो लिखो इम्परफेक्ट मार्केट का तरीका वही रहेगा। पहले टेबल बनाएंगे हम, जो जो कॉलम्स पहले बनाए थे हमने। ठीक है, चाहो तो शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज कर सकते हो। मार्जिनल रेवेन्यू, MR, एवरेज रेवेन्यू, AR। फिर से वही तरीका, आउटपुट हमारा 0 1 2 ऐसे अपना हम ले सकते हैं। यहाँ थोड़ा टेबल लंबा बनाना पड़ता है। अब ऐसा क्यों है वो भी तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, मान लो पहला प्राइस तो 0 पे तो कुछ भी ले लो, 110 ले लो या डैश भी लगा दो, या 110 ले लेता हूँ, क्योंकि मैं सिमेट्री लेना चाहता हूँ, 1 पर 100, फिर 90, ताकि तुम्हारे लिए याद करना इजी हो जाए। 80, 70, 60, 50, 40। 0 पर तो चाहे 200 ले लो, चाहे 2000 ले लो, तो आंसर 0 आना है। उसके बाद तुम ध्यान रखना 1 2 3 4 वाला सीक्वेंस में ले लेना, 100 90 80 70, ताकि तुम्हारे लिए टेबल याद रखना फिर कोई एक नया काम ना बन जाए। 0 वाला चाहे कॉलम ही अवॉइड कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। सीधा आउटपुट 1 2 3 4 और प्राइस 100 90 80। ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया था, ये देखो, आउटपुट 1 2 3 4, प्राइस 100 90 80, ऐसे भी कर। तो 0 पे क्योंकि असल में कोई फायदा तो होता नहीं है, सब डैश हो जाता है, इसलिए 0 को अवॉइड कर सकते। अब बोलो, 1 किलो माल बेचा 100 रुपए किलो का, तो TR बताओ। 100. 2 किलो माल 90 रुपए रेट के। 180. 180. अगला, 240. हाँ फिर बताओ। 280. 300. 300, फिर 300, 300. फिर 200। 280. अब किसी के मन में एक डाउट आ सकता है कि मैंने 7 तक क्यों बनाया टेबल। तो 5 और 6 का TR सेम हाँ, है. क्योंकि सेम आ रहा था, तो मुझे पता है कि लास्ट में जाके ना एक बार वो गिरता भी है, तो जब तक वो गिरता नहीं है ना तब तक मैं टेबल को बनाता गया। तो देखो लास्ट में 280 आके गिर गया, इसलिए बहुत है। अब 8वां और 9वां बना भी लूंगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, अब निकालते हैं हम MR। वो होता है टोटल की जंप। तो बताओ यहाँ से यहाँ ऊपर कितने की जंप लगी है? 100 की। 100. इससे ऊपर तो 0 था काम। अगली जंप बताओ। 80. 80. फिर 60. 60. 40. 20. 20. 20, हाँ ठीक है। 0. 0। 0. Minus 20. तो इसका भी एक फिक्स पैटर्न बन गया, 100 80 60 40। तो टेबल रटने नहीं है, बस ये ध्यान रखना आउटपुट 1 2, प्राइस कम करना है, 100 90 80 बस। अब बाकी का टेबल अपने आप बन जाएगा। AR का भी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, देखो पिछले पेज पे, AR इज इक्वल टू, TP Total by output. revenue. हाँ, AR बाय। चलो पहला तो डैश, अगला 100 बाय 1 बताओ। 100. 180/2 90. देखो 80,
सर ये तो प्राइस ये प्राइस ही आ रहा है। यही बात मुझे तुम्हें बतानी थी कि AR जो होता है ना वो प्राइस के इक्वल आता है, जबकि MR AR बराबर नहीं है। देखो MR AR बराबर नहीं है, पर प्राइस AR बराबर है। और पिछले वाले में भी देखो, ये देखो प्राइस और AR तब भी बराबर थे। यस इसका मतलब प्राइस AR हमेशा बराबर होते हैं, पर MR AR हमेशा बराबर नहीं होते। नहीं। ये एक डिफरेंस हमें पता चल गया है। अब टेबल में किसी को कुछ पूछना है पहले तो वो बताओ। टेबल, चलो टेबल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताओ आप। डायग्राम। चलो डायग्राम बनाते हैं, थोड़ी जगह यहाँ से खाली कर देता हूँ। ठीक है, AR के पतला कर देता हूँ। बनाओ जरा फटाफट से बड़ा ग्राफ, एक ग्राफ थोड़ा बड़ा। पहले ले लेते हैं हम ऊपर TR, लेबल ढूंढते हैं, 0 से 280 तक लेके जाना है ना। अच्छा चलो 40 का बना लेते हैं। 40, 80 लिख लेता हूँ, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280 और ऊपर ले लिया 300। ठीक है, बटा मिला। तो पहले आउटपुट आउटपुट भी मार्क कर लेते हैं नीचे। 1, 2, 3, एक मिनट, आउटपुट तो ज्यादा है ना, 7 तक है, तो उस हिसाब से प्लॉट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, थोड़ा खुला खुला काम करना पड़ेगा। ये है आउटपुट। चलो ये ऐसा करते हैं, पहले MR प्लॉट कर लेते हैं। मैं तुम्हें फिर कुछ एक शॉर्टकट भी बताऊंगा बनाने का। MR 1 पर 100, 1 पर 100, 100 होगा करीबन यहाँ पर। 2 पर MR है 80, ये रहा 80। अब सुनना, ध्यान से सुनना जरा सब लोग, एक एक प्लॉट करने की टेंशन मत लो। 0 कब है ये बताओ। 0, MR 0 कौन से नंबर पे है देखो। 6। 6 पर, 6 पर 0 है ना, ये देखो, ये देखो यस 0। सर। तो 6 के 0 को हाईलाइट कर लेते हैं। अब क्या करना है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि 100, 80, 60 मुझे पता है ये तो एक कांस्टेंट स्पीड से फॉल हो रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। इधर से स्टार्ट करते हैं और ऐसी, ठीक है, स्केल वेल को रख के अपनी स्ट्रेट लाइन बना लो और नाम दे दो MR। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट प्लॉटिंग ग्राफ पेपर तो है नहीं मेरे पास, और कहीं गड़बड़ हो जाए मेरी, तो इससे अच्छा 0 वाले को तो पता ही है पास करवाना है, तो सारे पॉइंट इसी के ऊपर ही लाई करें। बताओ शॉर्टकट समझ आ गया MR बनाने का। यस सर। सिंपल हिंदी लिखो साइड में, पहले 1 वाला प्लॉट कर लो, फिर 0 वाला, सीधा ही 0 वाला, और फिर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन, काम ही खत्म। फॉर्मेलिटी के लिए बाद में निशान लगा देना, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, वो तो फॉर्मेलिटी करनी है इसके बाद, क्योंकि ऐसे एक एक प्लॉट में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा पेपर में। तो शॉर्टकट जहाँ लग रहा है वहां हम लगाएंगे शॉर्ट। बताओ MR बन गया सबका। यस सर। अब बनाते हैं AR। आ जाओ। 1 आउटपुट पे है 100, चलो प्लॉट करो, ये रहा, ग्रीन कलर से करना। 2 पर है 90, 80 से थोड़ा सा ऊपर रखना। ठीक है, 3 पर है 80, ये देखो। अब बस 2-3 पॉइंट आ गए ना, खत्म। ये भी स्ट्रेट लाइन बननी है, तो स्केल उठा के एक स्ट्रेट लाइन बना दो, पर इसको 0 नहीं करना। 0 नहीं हो रहा ना ये कहीं भी, इसको 0 मत, हवा में छोड़ दो।
AR। भाई ध्यान से देखना सब, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इस पर भी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। एक स्कूल के पेपर में एक आ गया तो समझ लो दूसरी बार में दूसरा, और 3 पेपर हैं तो फिर वही रिपीट करेगी मैम, क्योंकि क्वेश्चन ही 2 हैं इसमें इंपॉर्टेंट। बन गया सबका यहाँ तक का कर। Yes, sir. अब कौन सा रह गया बताओ, लास्ट हमारा TR. ये। अब उसे प्लॉट करना है, पर उसको प्लॉट करने में थोड़ा और दिमाग ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। देखो क्यों, 100 के बाद 180 कितने की जंप, 80. अगली जंप 80 से 240, 60. इसमें जंप धीरे हो रही है। कुछ याद आ रही है ऐसी बात, Yes. बताओ। मैंने तुम्हें 3 डायग्राम सिखाए थे। अगर कोई चीज फास्ट भागे, नंबर 1, सिंपल भागे स्ट्रेट, स्लो स्लो भागती है तो वो कैसे घूमने लगती है बताओ, इस टाइप। अब बताओ ये कौन सी स्पीड भाग रहा है, 1, 2 या 3? इसे बोलते हैं पहले को इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, मतलब जंप बढ़ रही है। स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हो, इंक्रीज एट, बोलो। Constant rate. और थर्ड को Increase at diminishing rate. धीरे धीरे बढ़ना। और यहाँ पे तुम देखो 100 की जंप, 80, 60, अगली जंप देखो 40, अगली जंप देखो 20, इसमें जंप कम होती जा रही है। देखो तो कौन सा नंबर, Third. तो तीसरे नंबर वाला डायग्राम बनना है। ये हिंट तो मिल गई मुझे। अच्छा, अब कोई कहे यार मेरे तो याद नहीं रहेगा ये वाली हिंट, तो वो बंदा फिर थोड़ा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे के प्लॉट कर सकता है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें प्लॉट करके दिखा, मान लो मैं भूल गया डिजाइन, तो 1 पर 100, 2 पर 180, ये रहा 180, 3 पर 240, ये रहा। देखो जंप कम हो रही है धीरे धीरे, 240, ये रहा 180 के बाद 240, फिर 280, 280, फिर 5 पे 300। अब अब रुकना भाई जरा सब, अभी प्लॉट मत करना, अब तुम ध्यान देना मेरे डायग्राम। 5 पे 300, 6 पर भी कितना है देखो, देखो 5 पे 300, 6 पर भी 300, तो यहाँ 300. पे, तो यहाँ पे एक निशान लगा लेता हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पर भी 300। अब बनाओ, देखो स्लो स्लो ज्वाइन करना है, पहले तुम मेरा डायग्राम देखो। फ्री हैंड में ज्वाइन कर रहा हूँ, ये देखो इसी टाइप का ये कर्व ले रहा है, जैसा मैंने, ये देखो 3 नंबर यहाँ बनाए, देखो। अब बनाओ, प्लॉटिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, पर डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और जब थोड़े तुम एक्सपर्ट बन जाओ तो तुम डायरेक्ट बना सकते हो, भाई ये 3 नंबर वाला बना है, खत्म। और अगर नई शॉर्टकट याद रहता तो प्लॉट कर दो, वो भी यही बनेगा। बताओ बन गया यहाँ तक। अभी 7th का क्या है, 7th का बताओ। 280, Yes, sir. नीचे ले आओ डायग्राम को, ऐसे नीचे ले आओ, TR। ये निशान जरूर लगाना जो मैंने 6 नंबर पे इसका दो दो पार्ट्स कर दिए ना डायग्राम के, ये देखो डॉटेड लाइन से। इसको नाम दे देते हैं हम, 6 आउटपुट को नाम दे दो लेवल ए। ठीक है, लेवल ए। बताओ डायग्राम बन गए सबके, सेम ऐसे ही बने हैं ना। Yes, sir. चलो, अब करनी है हमें एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। थोड़ी जगह मैं यहाँ बना लेता हूँ।
कुछ नहीं करना, इसी को देख कर ही इंग्लिश बना लेनी है। देखो, अभी तुम्हें देखना है सिर्फ ए से पहले, ठीक है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ए से पहले का हिस्सा देखो बस, बाद का मत देखना, ठीक है। ये वाला हिस्सा देखो, ए से पहले। टी आर क्या कर रहा है बताओ। टी आर increase, कैसे? एक रेट बताया मैंने अभी। Diminishing rate. हाँ, एम आर क्या कर रहा है? decrease at constant, हाँ, एम आर में रेट लिखने की ऐसी जरूरत नहीं होती वैसे। एम आर डिक्रीज, पर क्या नेगेटिव हुआ है? no sir, हाँ, बट रिमेन्स पॉजिटिव। अच्छा, अभी हम ना टी आर और एम आर को देख रहे हैं बस पहले। सेकंड, एट ए बताओ। टी आर अपने मैक्सिमम पर है, देखो 300 पे। yes sir, जो दिख रहा है ना वो लिखना है तुम्हें, रट के नहीं। मैं कुछ बोल रहा कि ये रट लो। एम आर क्या बन चुका है इस वक्त बताओ, एट ए। 0, अब लिखो आफ्टर ए, बताओ टी आर क्या कर रहा है? decrease, हाँ, फॉल कर रहा है। एंड एम आर बिकम्स, बताओ, नेगेटिव। yes sir, गिर तो अभी भी रहा है, स्टिल फॉल्स, बट नेगेटिव साइड में घुस चुका है। अब ले लेते हैं हम एम आर और ए आर को। अभी तक तो हमने लिया टी आर और एम आर। पेज हटा दूं? yes sir, दोनों गिर रहे हैं, पर हाइट में ऊंचा कौन है? AR, हाँ, ये मेंशन करो। कौन जीरो और नेगेटिव होता है और कौन नहीं होता बताओ। MR होता है, हाँ, और ए आर नहीं होता। ए आर कभी भी माइनस में नहीं घुस सकता। ए आर मतलब होता है क्योंकि प्राइस वो नेगेटिव नहीं। अब देख लो, बस यही है तुम्हारा आंसर। 3 से 4 नंबर का एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या किया? टेबल बनाया। अच्छा, एक लाइन यहाँ पे ऐड कर दो इस टेबल में ही, कि यहाँ खास बात होती है कि यहाँ प्राइस गिरता है जब आउटपुट बढ़ता है। ये बात हुई ना यहाँ पर, जब
ज्यादा आउटपुट हम बेचते हैं तब रेट क्या कर देते हैं बताओ? कम। कम। तो ये लाइन एक यहाँ पे ऐड कर, बस ये लाइन लिखी, टेबल बनाया, डायग्राम बनाया, उसके बाद ये दी एक्सप्लेनेशन। बताओ हो जाएगा? सबने लिख लिया Yes, सब? sir. चलो आगे बढ़ते हैं फिर। यार हमें दिखाओ ऐसा क्यों हो रहा है यार, तो हमेशा प्राइस आ रहा है इन बोथ मार्केट्स, दोनों में इक्वल क्यों आ रहा है? स्टार्ट करते हैं। पहले बताओ टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है, तुम कैसे निकाल? Output into price. ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको Yes. नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब फॉर्मूला ऑफ AR क्या होता है? TR upon output. इसे नाम दे दो इक्वेशन 2। बताओ क्या प्रूव हो गया फ्रॉम 1 and 2? Price is equal to AR. हाँ, तो ये 1-2 नंबर का छोटा क्वेश्चन, पर ये कोई टॉप एक्सपेक्टेड लिस्ट में नहीं है। बताओ हटाऊं पेज? Yes, sir. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये सिर्फ कौन सी मार्केट में होता है बताओ? AR MR बराबर। परफेक्ट। अब इसको MR नंबर N का फॉर्मूला बताओ। TRN minus TRN minus 1. ठीक है, अच्छा TR का फॉर्मूला क्या होता है? अभी पिछले पेज पे भी लिखा था हमने, Price upon into output. प्राइस इनटू। चलो MR नंबर N, TRN अगर मिसिंग हो तो कैसे निकलेगा? प्राइस ऑफ N इंटू आउटपुट ऑफ N, है ना? इसे बोल लेता हूँ P, इसे बोल लेता हूँ O, ऐसे तो TRN आ जाएगा। ये देखो Yes, sir. माइनस, अब N-1 कैसे आएगा? प्राइस ऑफ Price N minus 1. N-1 into O आउट, N-1. हाँ लिखो जरा, आउटपुट ऑफ N-1। और आगे बढ़ते हैं। ये देखो बचपन की मैथ्स है, ये मत सोचना 11th-12th में मैथ्स नहीं है मेरे पास तो दिक्कत है। ये छोटी क्लास की है, 11th-12th की कोई हाई लेवल बात नहीं कर। अब साइड में एक नोट और डालो, ऑल प्राइस आर कांस्टेंट, क्योंकि कौन सी मार्केट है? Perfect. Okay. PN हो
n-1 हो, p n+1 हो, जो मर्जी हो, सबको मान लो p, ठीक है, p मान लो, इजिकल टू p इंटू आउटपुट n माइनस p इंटू आउटपुट n-1। बताओ, लिख सकते हैं ऐसे? Yes, sir. और आगे बढ़ते हैं। p को कॉमन कर दो, आउटपुट n माइनस आउटपुट n-1। बचपन में करते हैं ऐसा। Yes, sir. अब आउटपुट n अगर 5 है, मान लो 5 है, तो n-1 क्या होगा? 4, अब बताओ 5 माइनस 4 क्या बचा? 1, तो कोई भी आउटपुट n में से n-1 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? 1. तो इसको हम लिख सकते हैं MR नंबर n इज इक्वल टू प्राइस इंटू 1। लिख सकते हैं ना, प्राइस इंटू 1। Yes, sir. तो और प्राइस इंटू 1 का मतलब क्या होता है? Price, which is equal to AR. हाँ, प्राइस हो गया, MR इज इक्वल टू प्राइस प्रूव हो गया। Yes, sir. अगले पेज पे चलता हूँ। बट प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू AR. सो प्रूव हो गया, बट ओनली इन विच मार्केट? Perfect. Perfect. बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना हो? No, sir. चलो आगे बढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल का। जैसे पिछली क्लास में करे थे कॉस्ट के न्यूमेरिकल, सेम लॉजिक से यहाँ भी करें। फॉर्मूले वहां अलग थे, यहाँ अलग हैं अपने, पर तरीका वही है कि फिल इन द ब्लैंक, कुछ खाली कॉलम्स होंगे वो हमें भरने हैं। शॉर्ट फॉर्म्स पेपर में लिखी हो सकती हैं, तो घबराना मत, ये शॉर्ट फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, मान लो हमें कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, और मान लो ये गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके ऊपर सर्कल लगा। क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द टेबल। बोलो क्या लग रहा? Sir, price. पहला, So पहले का प्राइस Pehले price 200 आएगा. 200. क्योंकि TR का फॉर्मूला क्या होता है? Output into price. Output into price. तो डिवाइड बाय प्राइस हो गया TR अपॉन आउटपुट, ये आ गया 200। ठीक है, अब बताओ सेकंड नंबर का TR 300. 300. 3 नंबर का AR 100 है, और हमें पता है AR का दूसरा नाम प्राइस ही होता है हर मार्केट में। Yes, sir. तो यहाँ लिखो 100। अब बोलो 3 इंटू 100। 300. अगला बताओ, TR 50 गिवन है,
बताओ प्राइस 50/12.5 12/4. हाँ 50/4, 12.5. 12.5। MR का फॉर्मूला TR की जंप, इससे ऊपर तो TR 0 होगा, 0 आउटपुट पे, तो ये आ गया 200। अगली जंप बताओ TR में कितनी आ रही है, 100. अगली, 0. फिर अगला माइनस आ रहा Minus. है 2। AR की टेंशन मत लो निकालने की, सीधा प्राइस लो। बताओ समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन 1। अब एक करते हैं बिल्कुल छोटा सा, 1 मिनट का छोटा सा क्वेश्चन। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है, क्या बताओ हो जाएगा क्वेश्चन इतने से? Yes, sir. कोई कहेगा अरे ये तो पहले और दूसरा कुछ गिवन ही नहीं है, रॉन्ग क्वेश्चन, कैसे करें बताओ? सर हमें TR 300 दिया हुआ और परफेक्ट मार्केट है तो प्राइस 100 होगा और सबका हाँ प्राइस सेम होगा। बस देखो काम आसान हो गया ना, तो ये हो गया 300/3 इजिकल टू 100, और नोट डालना है इन परफेक्ट प्राइस रिमेन। सेम। ये भी मुफ्त के नंबर है, ऐसा आ जाए कुछ। अब सब में 100 डाल दो। अब बोलो TR। 100 and 200। तो 1 मिनट भी नहीं लगा, काम खत्म। बताओ संभाल लोगे इस टॉपिक के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल हो Yes, या वो sir. वाले हो? Yes, sir. ठीक है, तो चलो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस यूनिट को भी हम खत्म कर देंगे। इसके बाद बस छोटा सा हमारा एक और बचेगा, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हारी खत्म हो जाएगी। स्टैट्स तो मेजोरिटी पहले ही हमने खत्म कर दी थी।